अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमने दो वेक्टर का फैक्ट एक ही डायरेक्शन में देखना हो। तो सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ना एक गाड़ी है और इस गाड़ी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स F, और फोर्स जो है वो किसी एंगल थीटा के ऊपर लग रही है। अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रही है और इस फोर्स की वजह से गाड़ी जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, गाड़ी जब स्ट्रेट लाइन में सपोज़ ट्रैवल कर रही है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे दो D का। अगर हमारे पास ये फोर्स, इसका अफेक्ट सेम डायरेक्शन में आ जाए, मतलब फोर्स के वेक्टर का अफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का अफेक्ट सेम डायरेक्शन में आए, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो अब आप देखो कि अगर एक गाड़ी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स किसी एंगल पे लग रही है। अगर हम इस फोर्स को इसके पार्ट्स में ब्रेक करें तो एक पार्ट हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में। थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आया है वो है Fx और वर्टिकल पार्ट जो है ये है Fy। अगर मुझे Fx को सॉल्व करना है तो Fx की वैल्यू होगी जो कि थीटा की डायरेक्शन में है, ये है बेस, और थीटा के सामने वाला पार्ट जो है वो है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला पार्ट जो है वो है हाइपोटेन्यूस। तो मतलब मुझे Fx को सॉल्व करना है, मतलब मुझे बेस को सॉल्व करना है। बेस को सॉल्व करना है तो cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस जो है वो है Fx डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस F, और F डिवाइड लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई F cos थीटा इक्वल टू Fx। तो Fx की जो वैल्यू है वो है F cos थीटा। अब आप देखो कि हमारे पास जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, यानी जब हमने ये फोर्स अप्लाई की, गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर जो है वो है D, ये लेफ़्ट टू राइट है, और फोर्स का Fx कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट, या आप ये कह लो कि F cos थीटा इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। हम इसको लिखेंगे Fx इक्वल टू F cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का कंपोनेंट ये सेम डायरेक्शन में आ गया। अब इनका जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा वो हमें बताएगा स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है इस केस में अगर हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये दो वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर और फोर्स का x कंपोनेंट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब Fx की वैल्यू क्या होती है, ये है F cos थीटा और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट D, और इसको अगर हम जर्नलाइज कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं Fd इंटू cos थीटा। ये है जी हमारा स्केलर प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर को हमने किधर देखना है, सेम डायरेक्शन में। अब इसको देख के अगर हम डेफिनेशन बनाएं स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आएगी, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। एक वेक्टर F, दूसरा वेक्टर D, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा, इसका हमने क्या ले लिया, कॉस ले लिया। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आ गया। स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको जो हम डिनोट करते हैं वो डॉट से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डॉट। स्केलर प्रोडक्ट जो है इसकी नोटेशन क्या है, स्केलर प्रोडक्ट की नोटेशन है डॉट। सो इट इज़ आल्सो नोन एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब फोर्स का जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में गया है, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में गया है। तो ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर ली। अब इस एग्जांपल को सामने रख के हम दो वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे और उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे।
सबसे पहला काम ये करना है कि दो वेक्टर्स जो हम कंसिडर करेंगे, इन दो वेक्टर्स को हम लेके आएंगे कॉमन ओरिजिन पे। एक वेक्टर सपोज ए और दूसरा वेक्टर जो है वो है बी। एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। ए और बी दो वेक्टर, इनके ओरिजिन होंगे सेम। अब मुझे ये फाइंड करना है बी वेक्टर का वो पार्ट जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। बी वेक्टर को मुझे अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में सॉल्व करना है तो बी वेक्टर को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा उसके पार्ट्स में। तो देखो ए वेक्टर किधर है, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन बी वेक्टर तो किसी एंगल पे है। तो मैं बी वेक्टर के हेड से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो बी वेक्टर का एक पार्ट इस ए वेक्टर के बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगा, और ये जो पार्ट बिल्कुल ए वेक्टर के ऊपर आएगा इसको हम नाम दे देते हैं बी एक्स, और एक परपेंडिकुलर पार्ट आएगा जो कि बनेगा बी वाई। अब एक हमारा है बी वेक्टर और इसका एक्स कंपोनेंट, और एक हमारा है ए वेक्टर। ये दोनों आ गए सेम डायरेक्शन में। तो B का अफेक्ट अगर हम A की डायरेक्शन में सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसका जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे, उस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर मुझे Bx की वैल्यू निकालनी है तो Bx की वैल्यू निकालने के लिए एक मेरा Bx पार्ट, उसके बाद एक मेरा परपेंडिकुलर पार्ट By, और एक मेरा रिजल्टेंट पार्ट B। एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट है ये बनेगा बेस। थीटा के सामने वाला पार्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला पार्ट हाइपोटेन्यूज। तो मुझे सॉल्व करना है बेस को। बेस को सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बी एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बी। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो, बी कॉस थीटा इक्वल टू बी एक्स। तो ये जो मैंने बी एक्स निकाला है, इस बी एक्स की जो वैल्यू आई है वो है बी कॉस थीटा। इस बी एक्स की वैल्यू बी कॉस थीटा है। बी कॉस थीटा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, और इस मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट है बी वेक्टर का, इसको मल्टीप्लाई कर दें ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है इस एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है, टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी एट कॉमन ओरिजिन। टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी एट कॉमन ओरिजिन, इनके ओरिजिन जो है वो कॉमन है। उसके बाद जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो वेक्टर इनका जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है इसको हम डिनोट डॉट से करते हैं, इसलिए डॉट आ गया। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है जो कि ए है, और बी वेक्टर का, इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है, और वो है बी एक्स, और बी एक्स की वैल्यू है बी कॉस थीटा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ए के ऊपर एरो नहीं लगा तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद आ गया बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा जो है ये है मैग्नीट्यूड, बी कॉस थीटा है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। किसका कंपोनेंट, बी वेक्टर का। बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। अब बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, और ये बी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किधर जा रहा है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब इस बी कॉस थीटा का एक और नाम हमने रखा था। हमने ये कहा था अगर हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है और एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर का हेड है पी, ये हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में। तो अगर हम इस पी वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये जिस पॉइंट पे कट करके गया था इसको हमने नाम दिया था एम का। ओ टू एम वैल्यू इसको हमने नाम दिया था ए एक्स और हमने लिखा था ओ एम इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, ओरिजिन से जिस जगह पे ये कट करके वैल्यू जा रही है जो कि बी कॉस थीटा है, इस बी कॉस थीटा का एक और नाम हम रख सकते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ, कौन सी प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। किसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है? ऑन ए वेक्टर। और ये जो ए है ये एज इट रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने बनाना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, एक ए और एक बी, इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया और साथ में कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। अब नेक्स्ट जो अगला पार्ट हम सॉल्व करेंगे वो है, अगर हम इस बी वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करके ए पे लेके आ रहे हैं तो बी कॉस थीटा। अब हम अगला पार्ट जो सॉल्व करेंगे वो है कि अगर हम देखें बी डॉट ए, यानी कि ए वेक्टर का पार्ट बी की डायरेक्शन में, तो हमने जो वेक्टर डिफाइन किए हैं ये वेक्टर किस तरह से है? एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जो है वो है वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। अच्छा, अब आप देखो कि जब मैंने वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जब वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो इसके बिल्कुल सामने जो एंगल है वो है थीटा और इस थीटा की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं बेस। अब मैंने अगला पार्ट ये करना है कि वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जब हम वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वेक्टर बी को कट जब करेगा तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला पार्ट जो है वो बनेगा बेस। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ए वेक्टर अब डिवाइड हो रहा है, किस में डिवाइड हो रहा है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और एक पार्ट जो है इसको हम नाम देंगे बी एक्स का और ए एक्स का, और दूसरा पार्ट जो है वो बन जाएगा ए वाई। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया ये पार्ट क्या मिल गया? ये हमें मिला ए एक्स और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है इसका नाम है ए वाई। अब मुझे सॉल्व करना है ए एक्स। तो ए एक्स अब थीटा की डायरेक्शन में, ये क्या बनेगा? बेस। थीटा के सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे बेस को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए। तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स। इस ए एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है? ए कॉस थीटा। अब आप देखो जी, एक आपका पार्ट बन गया ए कॉस थीटा और दूसरा पार्ट जो है ना वो है हमारे पास वेक्टर बी। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का पार्ट ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हम लिख लेंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0। अब ये जो हम लिखेंगे इसको देख के लिखेंगे। ये जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा ए डॉट बी। अब मैं क्या लिखूँगा? बी डॉट ए।
तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको कैसे लिखना है जी? पहले नंबर पे है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। राइट साइड पे क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड या वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है, इसका प्रोडक्ट जो कि ए कास थीटा है। अब बी की जगह क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ए कास थीटा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट यानी ए कॉस थीटा, और ये ए कॉस थीटा किधर जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया ए से, तो ए का मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ बी। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ बनेगी, इस लेंथ का जो दूसरा नाम है वो है प्रोजेक्शन। अगला पार्ट क्या आएगा जी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये एज इट, और उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? बी डॉट ए। तो ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया ए डॉट बी को और बी डॉट ए को। ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना, बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो बी कास थीटा, ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो ए कास थीटा। थैंक यू जी।